गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। वर्ल्ड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। बात करेंगे ईरान के अंदर 6 इजरायली जासूसों को फांसी की सजा दे दी गई है। जी हाँ, अब तक कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों में हजारों में पकड़े गए हैं जो इजराइल के लिए ईरान में जासूसी कर रहे थे, मोसाद के लिए। और पहले भी कई लोगों को मौत की सजा दी गई है। अभी 6 को इसी हफ्ते हैंग कर दिया गया है। रशिया ने फिर से यूक्रेन पर अटैक किया, एक और रेलवे स्टेशन पर अटैक करके यहां भी कई लोगों की मौत हुई है। ये कुछ नया स्ट्रेटजी लग रहा है, जहां पर अब रेलवे स्टेशन के ऊपर या रेलवे ट्रेन के ऊपर अटैक की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दुख भरा एक निर्णय हो सकता है। ये पैलेस्टाइन के ऊपर फिर से अटैक किया इसराइल ने। संडे को शाम तक की लिमिट थी, लेकिन उस लिमिट से पहले भी, कुछ घंटे पहले तक भी इसराइल मान नहीं रहा है और अटैक करके पैलेस्टीनियन की जान ले रहा है, उनको बमबारी में उड़ा रहा है। आप सोच सकते हो कि दरिंदगी की कोई लिमिट होती है क्या? अगर कोई उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाए तो कोई क्या करे, क्या कर सकता है? अल्टीमेटली ऊपर वाले से गुहार लगा सकता है कि भाई, कि ओ गॉड, अब तो जो करना है तू ही कर, तू ही सेव कर। जॉर्जिया के अंदर जेंजी निकलकर सामने आ गए हैं, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए हैं। हालात वहां पर, पॉलिटिकल हालात नाजुक हो गए हैं जॉर्जिया के अंदर। जी हाँ, ये पहले जॉर्जिया, वो जॉर्जिया अमेरिका वाला नहीं, जॉर्जिया जो कि रशिया का पहले पार्ट था, सोवियत संघ का जो पार्ट था। और ब्रिटेन में नकाब पोशों ने पीस हेवन एरिया के अंदर एक जगह है, वहां पे एक मॉस्क के ऊपर अटैक किया और कुछ आग वगैरह लगाई, जिसमें 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत आदाब और सत श्री अकाल जी आप सबको। सबसे पहली खबर पे आएंगे कि ईरान ने 6 जो मोसाद के जासूस थे ईरान के अंदर, उन्हें फांसी पर लटका दिया है। कहने को बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ईरान को हराने के लिए जो मोसाद का नेटवर्क था, उसको ईरान के लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और उसके कारण हानिया इस्माइल की भी मौत हुई थी। और जो पिन पॉइंटेड जो हमले किए गए इजराइल के द्वारा ईरान पर, जो जंग हुई थी, तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जहां पर कि ईरान को बहुत नुकसान सहना पड़ा इन जासूसों की वजह से। ये जासूस अभी खत्म नहीं हुए हैं, दे आर द पेड एजेंट्स ऑफ मोसाद। लेकिन अब इनमें से सैकड़ों हजारों लोगों को पकड़ा गया है, जेलों में डाला गया और बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई है। ये फांसी देने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्टीमेटली इनके अंदर एक खौफ आए कि भाई, आप किसी और मुल्क के लिए काम करोगे तो फिर आपको सजा भी मिलेगी। और जो कई धमाके खुर्रम शहर हो या खुजिस्तान हो या बाकी तेहरान के अंदर हो, वो सब धमाके जो पिन पॉइंटेड धमाके थे, वो अगर कहा जाए तो सिर्फ इसीलिए हुए थे कि जहां पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से जासूस जो लोग थे, उन्होंने सारे के सारे जो एरियाज थे, वो उनको बताए कि यहां पर आप अटैक करो। अब 6 लोगों की हत्या कर दी गई यहां पर, और इससे कम से कम कुछ तो असर जाएगा। लेकिन इसमें दावा किया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स के कुछ विंग्स हैं, उन्होंने इस फांसी की पुष्टि भी की और कहा कि दरअसल ये पॉलिटिकल यातनाएं हैं, पॉलिटिकल हैंगिंग्स हैं और ये नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं, जैसा भी है जो भी है। आते हैं अगली न्यूज़। आते हैं इसके बाद अगली खबर के ऊपर। रशिया का रिलेंटलेस अटैक यूक्रेन के ऊपर। फिर से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स और एक रेलवे स्टेशन पर इस बार हमला होता है। 5 लोगों की मौत होती है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से, कि
पहले एनर्जी के जो एरियाज होते थे या इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर हमले होते थे, लेकिन हमने ये पाया कि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर रशिया ने हमले करने शुरू किए हैं, और रेलवे के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मैं अगर खुद कहा जाए तो मैं खुद इस बात का विरोध करूंगा कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं, जो रेलवेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, अगर आप उनके ऊपर हमले करते हैं तो इसका मतलब आपका निशाना जो है अब यूक्रेन का आम आदमी बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया के अंदर भी कहीं ना कहीं अब वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। जी हाँ, अब वो सारी की सारी जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी होती जा रही है कि आज 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, 3.25 साल होने को आए हैं, और रशिया अभी तक यूक्रेन के ऊपर विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया है, और ना ही सीज फायर हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। तो रशिया का खर्चा भी हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, हथियारों की फैक्ट्रियां तो खैर काम कर रही हैं, और मानवता की भी हत्या हो रही है। पर रशिया की फ्रस्ट्रेशन तो है इसमें, लेकिन मुसीबत ये कि ये फ्रस्ट्रेशन नाटो की भी है, अमेरिका की भी है, कि वो सब मिलकर एक साथ अल्टीमेटली और कितने अटैक करेंगे। जितने हथियार हो सकते थे आपने सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के तो आज तक उसको दे दिए हैं। तो नाटो को इस बात का एहसास हो गया कि वो सारे मिल के भी, हथियार लेके भी वो रशिया को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो दोनों साइड में है, और सच तो ये है कि जंग में कोई जीतता नहीं है साहब। जंग में तो साहब सबकी हार होती है, जो लड़ते हैं उनकी भी हार होती है, और जो नहीं लड़ते हैं साहब उनकी भी हार होती है। जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अगली खबर पे आते हैं कि नेतन्याहू की जो दरिंदगी है वो तो थमने का नाम नहीं ले रही है। संडे की रात का 6 बजे तक का टाइम दिया था, और साहब कि यहां तक सीज फायर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी बमबारी करके उसने 36 लोगों को मार दिया। हमास को कुछ कंडीशंस चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमास इज प्लेइंग ए गेम। कई बार बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि हमास को पैदा करने में किसका हाथ है। ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हमास को पैदा करने वाला इजराइल खुद है साहब, इजराइल खुद है, और उसमें नेतन्याहू और मोसाद का बड़ा रोल है। जो पहले वहां पर सारी की सारी एक किस्म से जो ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइक पीएलओ वगैरह थी वहां पर, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको काउंटर करने के लिए इजराइल ने हमास खड़ा किया था। फंडिंग किया, हथियार दिए, सब कुछ किया। लेकिन एक दिन वो जिन बोतल से बाहर आ गया। बोतल से बाहर आ गया तो जिसने पैदा किया उसी को खाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमास के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल के दोस्त हैं, और वो किसी भी किस्म की पीस या सीज फायर नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि इजराइल लगातार पैलेस्टाइन पे अटैक करता रहे। और हो सकता है कि हमास के वो जो लोग हैं वो मोसाद के पेड एजेंट्स हैं। ये बात तो सही है, मोसाद के पेड एजेंट्स हर जगह पर हैं। हमास के अंदर भी हैं, पैलेस्टाइन के अंदर भी हैं, वेस्ट बैंक के अंदर भी हैं, पीएलओ के अंदर भी हैं, सब जगह हैं। शाम को 6 बजे तक ये सारा वक्त दिया गया था, और मोटा मोटा इसके ऊपर एग्रीमेंट हो भी गया था। इसकी इंफॉर्मेशन हमास को दे दी गई थी। अब ले दे के टोटल मिला के शायद 20-30 लोग जिंदा बचे हैं हॉस्टेजेस के। उन 20-30 लोगों के लिए रोज 40, 50, 100, 150 लोगों को इजराइल मार देता है। और इजराइल, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, हमास मिला हुआ अंदर से, वो नहीं चाहता कि सीज फायर हो, क्योंकि इससे नेतन्याहू को सपोर्ट मिलती है, और नेतन्याहू को फिर से बमबारी करने का मौका मिलता है, लोगों को मारने का मौका मिलता है। अब फिर से हमास के द्वारा आनाकानी करना कि मुझे ये मंजूर नहीं और मुझे वो मंजूर नहीं, इसका मतलब कि हमास के अपने लोगों का तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन हाँ, जो मासूम बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो मरते जा रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है हमास की भी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी अरेबियन वर्ल्ड की भी है, और कहीं ना कहीं वो सारे के सारे अमेरिका की सपोर्ट में है कि अमेरिका यहां पर अपना
जो एक अय्याशी का अड्डा जो रिवेरा है वो बनाना है, वो उसका बनना चाहिए। और हो सकता है पूरे में ना सही, लेकिन आधे गजा में तो भाई वो बना ही लेगा। आप मानो या ना मानो, अल्टीमेटली पैलेस्टीनियन को अपनी लैंड से जाना पड़ेगा। पूरे में ना सही तो आधे में जाना पड़ेगा। 20 लाख लोग हैं, तो अभी 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, बाद में वो 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या पौने 200-150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहेंगे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जानवरों की तरह रहेंगे, भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे। बाकी एरिया में बीच में दीवार बना दी जाएगी, जहाँ से उस साइड से ना इधर कोई आए ना इधर से उधर जाए, और यहाँ पर एक अय्याशी का अड्डा बनेगा जो अमेरिका का ट्रंप साहब यहाँ पर बनाएगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी युद्ध खत्म करने का दबाव है ट्रंप की ओर से। ट्रंप का मकसद ये कि 10 तारीख को और 5 दिन के बाद नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना है। तो अगर इसको वे ख़त्म करवा देता है तो यूक्रेन तो ख़त्म होने वाला नहीं है, और कुछ होस्टेजेस आ जाते हैं तो उसके बाद नेतन्याहू क्या करेगा। नेतन्याहू तो खाली, आपको पता है, एक बार को सीज फायर हो गया तो फिर वो, मैंने कल भी बताया था कि ईरान पर उसकी नज़र है कि ईरान पर वो अटैक करेगा। चलिए साहब, देखते हैं अब जो भी है और जैसा भी है, जो जो खबरें मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। नेपाल में जनजी के बाद अब जॉर्जिया में बवाल हो गया है। जी हाँ, जॉर्जिया के अंदर सरकार के खिलाफ बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। चुनाव में धांधली हुई है, करप्शन हुआ है, लोगों का गुस्सा फूटा। लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंटर कर गए, आगजनी किया, तोड़फोड़ किया, नारेबाजी की, पुलिस ने एक्शन लिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन आप सोचिए कि प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए और वहां भी आगजनी की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और जो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के खिलाफ हजारों लोगों ने, जेंजी ने वहां पर ये प्रदर्शन किए हैं। जॉर्जिया सोवियत यूनियन से टूटा था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट में इसको माना जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो उसके अंदर वहाँ पे एक अमेरिकन सपोर्टर या फिर कहा जाए जो रशियन सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में एक टसल चलता रहता है। 20,000 से अधिक लोग जॉर्जिया में वहाँ पे राजधानी कैपिटल तिबिलिसी के अंदर वहाँ पर रैली में जुटे, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा उनके हाथों में फिर जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे थे, और फिर उसके बाद वहाँ से पूरा का पूरा वायलेंस स्टार्ट होता है। और एक किस्म से कहा जाए तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गए और फिर वायलेंस भी हुई। उनकी मांगे क्या अल्टीमेटली, कि पहले तो जो होम मिनिस्ट्री है वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उसकी सारी की सारी जो मांगे हैं उनको माने, प्रधानमंत्री को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जो वहाँ पर है, और 6 वरिष्ठ नेताओं हैं, दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन हो और 60 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि जेंजी की आग लगी हुई है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम्युनल वायलेंस ब्रिटेन के अंदर भी कम नहीं है, और इस बार ब्रिटेन के पीस हेवन सिटी के अंदर एक मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर 2 नकाब पोशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस समय मॉस्क के अंदर 2 लोग मौजूद थे, और सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों की शायद काफ़ी या तो मौत हुई है या एक किस्म से कहा जाए तो वो इंजर्ड हुए हैं। और जब मस्जिद में आग लगाई गई तो बताया गया कि मस्जिद के अंदर 2 बुजुर्ग लोग मौजूद थे, और ये रिलीजियस हेट क्राइम बताया जा रहा है लोकल पुलिस के द्वारा। और वहाँ पर पेट्रोल छिड़ककर सीढ़ियों में आग लगा दी, और अब जब वहाँ पर धमाके वगैरह हुए तो फिर लोग वहाँ से निकले। और मस्जिद करीब 4 साल पहले वो ब्रिटेन में बनी थी। रोज़ काफ़ी लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और इसने वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक डर पैदा किया है, खौफ पैदा किया है। लेकिन इस किस्म की जो सो कॉल्ड जो घटनाएं हैं, अभी एक यहूदी यानी कि जूस के टेम्पल सिनागॉग की ओर हमला हुआ था, जिसमें 2 जूस मारे गए थे। तो क्या कहा जाए, इस समय ब्रिटेन के अंदर भी जो एक कम्युनल वायलेंस है वो जगह जगह इस समय सर उठा रही है। अभी तक ये हमारे पास कंफर्मेशन है कि 2 आदमियों की मौत हुई है या बच गए हैं या बुरी तरह से घायल हुए हैं, उसका कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए। तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोगी भी बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।